आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक छोटी सी कहानी से। एक नदी के किनारे बहुत सारे मेंढक एक साथ रहते थे। उनका कोई राजा नहीं था, फिर भी वो बड़ी शांति से, बड़ी खुशी से आपस में रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद वो आपस में लड़ने लगे, क्योंकि कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था, किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं था। उन सभी ने ये तय किया कि चलो भगवान शिव के पास चलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। सारे मेंढक भगवान के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना की कि हमारी ये समस्या है, हमें आप कोई राजा दो जो हम पर नियंत्रण कर सके। भगवान शिव ने कहा कि मेरे पास और कोई नहीं, ये नंदी बेल है, इसे अपने साथ ले जाओ। वो नंदी बेल को अपने साथ लाए। लेकिन अब उनके जीवन में एक नई समस्या आ गई। नंदी बेल पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमता और उसके पैरों के नीचे दबकर कई सारे मेंढक मर जाते। सारे मेंढक वापस भगवान के पास पहुँचे, उन्हें अपनी समस्या बताई और उनसे कहा कि नया राजा दो। भगवान ने कहा कि मेरे पास ये नाग है, इसे अपने साथ ले जाओ। वो नाग को अपने साथ ले आए। लेकिन अब उनके जीवन में एक और समस्या हो गई। नाग पूरे दिन में कई सारे मेंढकों को अपने भोजन के रूप में खा जाता। वापस सारे मेंढक भगवान के पास पहुँचे, उनसे प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें किसी राजा की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे रहा हूँ जिसका नाम स्व अनुशासन है। उससे तुम शांति से रहोगे, खुशी से रहोगे। और कहते हैं कि आज तक मेंढक इकट्ठे शांति से रह रहे हैं। आखिरकार क्या है ये स्व अनुशासन और क्यों है व्यक्ति के जीवन में जरूरी? अनुशासिते नैने, व्यक्ति पर स्वयं का शासन। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी पर, अपने आप पर खुद का नियंत्रण रखे और अपने जीवन को अपने नियंत्रण से चलाए तो उसे स्व अनुशासन कहते हैं। यह व्यक्ति की शांति से रिश्ता रखता है, व्यक्ति की खुशी से रिश्ता रखता है। आप सोच के देखें, आपको अगर घर में किसी ने कोई काम दिया या ऑफिस से कोई काम मिला और आप उसे समय पर नहीं कर पाए तो कितनी अशांति होगी, कितना तनाव होगा, कितनी बातें सुननी पड़ेगी, कितने लड़ाई झगड़े होंगे, कितना गुस्सा होगा। लेकिन अगर आपने अपने पर नियंत्रण रखते हुए सारी चीज़ें समय पर कर ली और आपका काम पूरा हो गया तो आप ये सोच के चलें कि आप कितने खुश होंगे, आप कितने शांत होंगे, आप कितनी मानसिक परेशानियों से बच जाएंगे। इसलिए आपकी जो अंतर मन में खुशी है, जो शांति है, वो आपके स्व अनुशासन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इसे समझने की कोशिश करें। अगर आपने एक बार इसे अपने जीवन में अपना लिया तो आप कई सारी चीज़ें अपने आप सीख जाएंगे। आपके जीवन में हर चीज़ अपने समय पर होने लगेगी। अमेरिका की मिल्टन वाटर, उसने छोटे बच्चों पर इसका प्रयोग किया। उसने सारे बच्चों को आइसक्रीम दी और उनसे कहा कि इस आइसक्रीम को कुछ घंटों के बाद खाना है। इस तरह के कई सारे प्रयोग उसने बच्चों पर किए और उसने कहा कि बच्चों में कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो पहले नहीं थी। धैर्य, सहनशीलता, डिसीजन पावर, इंतज़ार, ऐसी कई सारी चीज़ें, आत्मशक्ति का बढ़ना, ये बच्चों के जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को इसे ज़रूर सिखाएं। ये हर व्यक्ति में जन्मजात आदत होती है, इसे विकसित करने की ज़रूरत है। ये आप अपने आप में भी करें और अपने बच्चों पर भी करें। अगर किसी ने इसे मजबूत कर लिया तो अपने पूरे जीवन में वो शांत रहेगा, खुश रहेगा, सफल होगा, उसके सारे काम समय पर होगा, उसकी आत्मशक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी। कहते हैं कि जिसकी आत्मशक्ति मजबूत होती है उसका खुद पर नियंत्रण सबसे ज़्यादा होता है। अब ये सवाल आएगा कि इसको कैसे मजबूत करें। छोटे छोटे उपाय। सुबह उठने का समय से प्रयास करें, उसके बाद योग करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, एक्सरसाइज करें, घूमने जाएं। जो आप पहले नहीं करते थे उन्हें करने की कोशिश करें और जो आप करते थे उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। जैसे मान लो आप में से कोई 4 कप चाय पूरे दिन में पीता है तो आप कोशिश करें कि 4 में से 2 पिएं। अगर आप शाम को घूमने नहीं जाते हैं तो आप घूमना शुरू करें। अगर आप 4 घंटे टीवी देखते हैं तो 2 घंटे टीवी देखना शुरू करें। इस तरह के छोटे छोटे प्रयास
आपके अंदर की शक्ति को मजबूत करेंगे। आप अपने स्व अनुशासन को सीख जाएंगे। अगर एक बार आप इसे सीख गए और अपने अंदर मजबूत कर लिया तो ये तय है कि आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। क्योंकि व्यक्ति किसी बाहर के व्यक्ति का नियंत्रण सहन नहीं कर सकता, लेकिन खुद का नियंत्रण हमेशा सहन कर सकता है और उससे आगे बढ़ सकता है। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।